वो पशुपतिनाथ मंदिर जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शन कर रहे हैं वो। और पशुपतिनाथ की अपनी महत्वता है, अपना महत्व है पशुपतिनाथ का, अगर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए। और बड़ी सीधी सी बात है कि इस डिप्लोमेसी के अंदर रिलीजियस डिप्लोमेसी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि पहले उनका जानकी नगर जाना, जनकपुर जाना, जानकी नगर जाना, सीतामढ़ी से आगे निकलना, फिर वहां से लेकर अयोध्या तक की बस चलाना, ये सब साबित करता है कि लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। चाइना को लेकर हमारे वैसे ही बड़े कंसर्न है। तस्वीरों के बारे में बात करूंगा। माधव, आपको क्या लगता है कल की और आज की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर्नाटक चुनाव के मायने में कितनी स्ट्रैटेजिक है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का नेपाल विजिट है, एक तो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कर्नाटका इलेक्शन में भी कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कल जनकपुर जो है विजिट किए, जनकपुर की जो मंदिर है वहां विजिट किए, वहां पूजा अर्चना करने का जो तरीका था उनका, एक जनसभा को भी संबोधित किया, उन्होंने बस को भी हरी झंडी दिखाया, रामायण सर्किट की भी उन्होंने बात की, रामायण सर्किट में उन्होंने श्रीलंका से लेके इंडिया और नेपाल की बात करी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मैसेज जो है सो कर्नाटक की जो जनता है उसके पास भी ये मैसेज जा रहा है और इनडायरेक्ट वे में जा रहा है। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि आचार संहिता लागू है, कुछ है, आप बोल नहीं सकते डायरेक्टली कर्नाटक के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो विजिट है ऐसे टाइम पे हो रहा है और कि जिसमें कर्नाटका की जो वोटिंग पे उसका प्रभाव जो है सो निश्चित रूप से पड़ेगा। और भारत के लिए तो नेपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। हम लोग चाइना की हमेशा बात करते हैं, लेकिन नेपाल स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि उस पर डिबेट होना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने बहुत कोशिश किया है कि जो विगत 2 साल में जो नेपाल के साथ अपना संबंध खराब हो गया था चाइना के कारण, चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, चाइनीज इंपैक्ट को कम कैसे करने के लिए, तो ये विजिट बहुत जो है सो अपने आप में मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी, आप अगर देखें इसको, दोनों विजिट को, कल की पिक्चर देखें सोशल मीडिया पर 1 सेकंड में आ जाती है, आज की पिक्चर देखें सोशल मीडिया पर 1 सेकंड आ जाती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े एम्पावर हैं लोग। आपको नहीं लगता कि इसको देखने के बाद लोगों के मन में ये बात जागेगी कि हाँ वाकई मोदी जी जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो ठीक है? और क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने पूरे टाइम किसी मंदिर में नहीं गए, वो गए हैं वो तो सीधे पशुपतिनाथ कर्नाटक के जिस दिन पोलिंग हो रही है उस दिन। दीपक जी, आप अगर 2014 से अभी तक देखें प्रधानमंत्री के दौरों का, चुनाव प्रचार का जिस तरह का तरीका रहा, एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग की कोशिश वो हर चुनाव में, जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तो करते हैं, कहीं किसी दूसरे राज्य में छोड़ते नहीं ना, उस दिन भी, क्योंकि उस दिन का प्रचार जो है वो सबसे ताजा रहता है, तुरंत याद रहता है लोगों को। एक तो कर्नाटक के लिए निश्चित रूप से मैसेजिंग है, लेकिन दूसरा कारण है कि प्रधानमंत्री पहले जानकी धाम क्यों गए? हर प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर जाता है तो पहले काठमांडू जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसकी बड़ी वजह मेरी समझ से ये है कि वो मधेसियों का जो मुद्दा था उस पर भारत ने समर्थन दिखाया, नेपाल सरकार पर दबाव डाला, संविधान में संशोधन करें, मधेसियों को भी बराबर के अधिकार मिले। तो एक मैसेज उन्होंने मधेसियों को दिया कि भारत आपके साथ अब भी है और हम आपसे जुड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल सरकार के लिए भी संदेश है कि दोनों हिस्सों में आप भेदभाव मत कीजिए। तो इसलिए वो पहले वहां गए, आज जो बाकी हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा है नेपाल का, वहां गए। तो देखिए एक यात्रा से, या कहें एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी संबोधित कर रहे हैं, और आप देखिए जब विदेश कहीं भी जाते हैं तो वो जो एनआरआईज को संबोधित करते हैं तो दरअसल वो डोमेस्टिक ऑडियंस को जो है संबोधित कर रहे हैं। वो भी चुनावी भाषण से कम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से, एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड भी देते रहते हैं। पहले शुरू के 1 साल का छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से कि क्या किया है, शौचालय बनवाया है, ये आप बात लंदन और न्यूयॉर्क में अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बता रहे हैं, दुनिया को तो बता ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसमें उनकी सरकार और पार्टी का हित निश्चित रूप से रहता है, उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। उनकी ये नेपाल यात्रा, उसकी टाइमिंग आप देखिए, ये 2 दिन बाद भी हो सकती थी। टाइमिंग पहले जब
पहले से तय था कि दोनों 10 जाएंगे। तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा कर्नाटक में, 11-12 2 दिन है, 12 को पोलिंग है। तो उस लिहाज से देखिए तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत ये लगे भी नहीं कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं कर्नाटक का। सर एक रिलीजियस डिप्लोमेसी की जो बात आपने किया सर, देखिए कि जो कर्नाटक का जो चुनाव है उसमें मठ जितने भी हैं, लिंगायत का मठ हो या अदर समुदाय का मठ हो, उसका बहुत अहम रोल है कर्नाटक के इलेक्शन में। और अमित शाह जी ने भी लगभग जो है 20 से 22 मठ का जो है दौरा किया है चुनाव के प्रचार के टाइम में। राहुल गांधी ने भी कई मठ का दौरा किया है। और अभी तक मठ का क्या है, मठाधीश जो है किसी पार्टी को एकदम ओपनली नहीं बोलते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन कल के जनकपुर धाम में पूजा पाठ करने से लेकर आज के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने से कहीं न कहीं मठाधीशों का जो है पकड़, जो वोट है उनका जो है, कहीं उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ, जिनकी हम बात करते रहते हैं अक्सर, योगी आदित्यनाथ इस बार लिंगायतों के मठों में रुके थे, वहीं पर रुके थे। और वहां पर उन्होंने बोला था, बोले क्या अंतर, कैसे बांट दिया, कहाँ बांट दिया, मैं तो लिंगायत के मठ में रुका हुआ हूँ। तो अवधेश जी, ये 3 चित्र देखने के बाद, जानकी मंदिर, उसके बाद मुक्तिधाम मंदिर, फिर उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर, आपका स्पेशल कमेंट क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? स्पेशल होना चाहिए, वाकई स्पेशल। देखिए, हम लोग जाहिर है कि एक पत्रकार हैं और राजनीति हावी है तो उसका राजनीतिक मर्द तो निकालेंगे, खासकर चुनाव है तो। लेकिन कल की जो यात्रा थी वो एक ऐतिहासिक थी, एक युग का अंत करने वाली यात्रा थी, या युग का शुरुआत करना? नहीं, एक पुराने युग का अंत और नए युग का शुरुआत, जिसको युगांतकारी कहते हैं, उस मायने में कुछ प्रकाश जो है उस पर प्रदीप जी ने डाला है। देखिए, नेपाल में बिल्कुल, नेपाल 2 भागों में विभक्त है, तराई में और पहाड़ियों में, और उनके बीच मतभेद रहा है। पहाड़ी जो है भारत की सत्ता से, नेपाली भारत की सत्ता से भी नेग्लेक्ट किए जाते रहे हैं, जो मधेसी हैं, और नेपाल की सत्ता से भी नेग्लेक्ट किए जाते रहे हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री इसके पहले जनकपुर या उस क्षेत्र में गया ही नहीं। जब 1942 में विराटनगर में लोहिया जी को कैद कर दिया गया था तो मधेसियों ने जेल को तोड़ के उनको बाहर निकाला था। तो मधेसियों का एक जुड़ाव भारत के साथ रहा है और उसके लिए उनको वहां गालियां भी पड़ती रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार वहां कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। और चूंकि आप नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल के साथ जो भारत के संबंध है वो मूलतः सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और उससे निकले हुए सामाजिक संबंध है। जिस रोटी और बेटी की बात होती है वो ज्यादातर मधेश क्षेत्र में ही है, अगर उत्तराखंड का और कुछ उधर दार्जिलिंग के एरिया को छोड़ दीजिए तो इसलिए ये यात्रा मैं मानता हूं कि एक इतिहास का बीजारोपण है, पुराने युग के अंत का, नए युग के शुरुआत का द्योतक है। और इसके बाद से मधेसियों के अंदर भी एक आत्मविश्वास इनके जाने से पैदा हुआ होगा। कल के भाषण में यद्यपि खुल के वो बातें नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो दोनों देशों के धार्मिक महत्व को जोड़ा है, इसके अपने व्यापक मायने हैं। और मैं समझता हूं कि नेपाल में जितनी धार्मिकता है और नेपाल से लगे हुए खासकर मिथिला का इलाका है, तिरहुत का क्षेत्र है, जो सब है, उन सब क्षेत्रों में इसके बहुत ही अच्छे संदेश गए होंगे। हमारे साथ धर्मगुरु गोविंद वल्लभ शास्त्री जी हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पशुपतिनाथ द्वार बंद है, प्रधानमंत्री अंदर हैं, क्या पूजन होता है और पशुपतिनाथ का भारतीय शास्त्रों के हिसाब से क्या महत्व है? देखिए दीपक जी, बहुत गंभीर विषय आपने उठाए हैं, धर्म, संस्कृति, राजनीति और भारत की लोक संस्कृति और भारत के संबंधों पर। मैं समझता हूं कि पशुपतिनाथ जी के मंदिर के अंदर मोदी जी जब पूजा अर्चना कर रहे हैं तो एक व्यवस्था भी होती है, एक सामान्य व्यवस्था के तहत भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष अंदर पूजा कर रहा होता तो ज्यादा जो वहां भीड़ भाड़ वहां न रहे, ये भी एक मान्यता है। लेकिन मूलतः मैं आपके प्रश्न की गहराइयां समझ रहा हूं, क्योंकि विशेष आराधना अर्चना में कोई विशेष भावना होती है, उस संकल्प के साथ अंदर जो पूजा की गई है उसका महत्व है। दूसरा, पशुपतिनाथ भगवान शंकर का शीर्ष मुख माना गया है और पृष्ठभाग केदारनाथ में है, और मद महेश्वर, तुंगनाथ आदि उनकी भुजा आदि हैं गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में। और कुमाऊं क्षेत्र में थलकेदार को उनकी पीठ कहा गया है। तो ये पूरी ही जो बेल्ट है शिव आराधना की है। उस आराधना में उन्होंने पशुपतिम, द्विपतिम, धरणीपतिम, पशुपति का मतलब एक और है, पशु माने केवल जानवर नहीं है, पशुवाद, जो मनुष्य का जो अविवेक है वही पशुत्व है, जो हमारे शिव पुराण में कहा गया है। पशु बुद्धि के विनाश के लिए, चाहे वो सामाजिक हो,
चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई इस भावना से आराधना पशु बुद्धि को काटने के लिए राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाने की दृष्टि से कर रहे हैं तो बहुत स्वागत योग्य, स्वीकार्य। या अगर वो अन्य को पशु मान करके, अन्य को ही मूर्ख मान करके, अन्य की जो विरोधियों को ही पशुबुद्धि मान करके कर रहे हो, मेरे ख्याल से इतना सामान्य चिंतन उनका नहीं हो सकता है। राष्ट्र के अंदर जो जड़त्व भाव है, राष्ट्र के अंदर जो एक अविवेक का भाव जाग रहा है धर्म संप्रदाय राजनीति के नाम पर, क्योंकि देश के अंदर मैं एक इसमें आप खुला चैनल है आपका, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि धर्म संस्कृति के नाम पर आप देखना पाकिस्तान में कई प्रधानमंत्री मारे गए, उनका एक राजनीतिक द्वंद्व होता था, लेकिन किसी ने भी वहां इस्लाम की निंदा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। लेकिन इस राष्ट्र के अंदर एक धारणा चलती रही, किसी पार्टी या समुदाय या समूह विशेष को देख करके किसी एक वर्ग को सीधे आघात करने का, जैसे चाहे भाजपा हो, चाहे संघ हो, चाहे इस प्रकार के, उनके माध्यम से हिंदुओं को एक आघात करने का, जबकि हिंदू समुदाय एक इतना बड़ा सहिष्णु है, इतनी बड़ी उसकी एक सदा संहिता है, तो मैं समझता हूं इसके प्रति भी उन्होंने यहां से एक संदेश दिया है, मनुष्य का जो जड़त्व है, पशु बुद्धि है, उसको छोड़ो, पशु बुद्धिम जय ही माने त्याग हो। मैं समझता हूं उनके संकल्प में। और दूसरा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, पटेल जी आप दूसरा जोड़ो, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं मुक्तिधाम मंदिर का क्या महत्व? हाँ दीपक जी, मैं वहीं जा रहा था। मुक्तिधाम जो है वैष्णवों का, शैव का और बौद्धों का और शक्ति का, ये चतुर्भुजी योजना है, चतुर्भुजी तीर्थ है, और इसको मुक्तिधाम मुक्ति का केंद्र माना गया, देवता पितर सबकी मुक्ति के लिए। यहां पर जो है बहुत दुर्गम भी है, अत्यंत दुर्गम है। वैष्णवों के 100 देश का मतलब उनके वैष्णवों के स्थान, उनमें से एक है। भगवान विष्णु यहां पर वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए, क्योंकि जालंधर नामक जो दैत्य था, भगवान शंकर उसका वध नहीं कर पा रहे थे, ये पौराणिक मत है, खोज का विषय है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। तो उस समय क्योंकि जो वृंदा का सतीत्व था वो जालंधर को नष्ट नहीं होने दे रहा था, मुक्त नहीं होने दे रहा था, तब भगवान विष्णु ने वहां पर जालंधर का स्वरूप धारण करके उसको छला और जालंधर नामक दुष्ट का, उस दैत्य का संहार हुआ। इसलिए भगवान शंकर का जहां शूलपाणी रूप है, या सुदर्शन चक्रपाणी रूप के रूप में भगवान शंकर है, और वहीं इससे गंडकी नदी निकलती है दामोदर कुंड से, और उस पूरे शैल शिखर को जो हमारे शालिग्राम पूजे जाते हैं विष्णु के रूप में, शालिग्राम पर्वत के रूप में उस क्षेत्र को माना जाता है। इसमें निवेदन और करूंगा, शालिग्राम के रूप में वृंदा ने उनको एक कीट होने का वहां अभिशाप दिया, तो वो वहां शालिग्राम प्रस्तर के रूप में विष्णु प्रकट हो गए। यहाँ का एक संदेश है हमारे भारत में, चाहे गुजरात हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, भगवान विष्णु की आराधना में शालिग्राम भगवान के बगैर कोई भी कथा आराधना, चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णमासी हो, दक्षिण में तो बहुत प्रभाव इसका, अभी आपके हमारे पत्रकार भाई बोल रहे थे, इसका एक प्रकार से जो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से जो हमारा एक छिन्न भिन्नता जैसे फटे दूध की तरह चल रहा था, मेरे मत में उसको एक रूप करने का भी उन्होंने वहां संदेश दिया है, रूप करने का संदेश दिया है। आपको लगता है पंडित जी इसके राजनीतिक मायने हैं? कर्नाटक के मठों की परंपरा को देखा जाए, इस परंपरा को देखा जाए, तो आप कुछ पैरेलल ड्रॉ करते हैं, आप समानांतर चीजें देखते हैं? देखिए दीपक जी, यद्यपि मैंने ये मार्ग अब त्याग दिए थे, लेकिन तो भी मुझे लोग परिव्राजक पत्रकार कहते, मैं बात करूंगा इसका प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि दो इसके भाव होते हैं। आप देखिए ना, जालंधर का स्वरूप धारण करके वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, तो आप देखिए आज प्रतिपक्ष को भी लोग जालंधर ही मानते हैं। एक प्रकार से दक्षिण भारत में विष्णु की आराधना, वहां भगवान शंकराचार्य का भी क्षेत्र है, श्रृंगेरी मठ, वहां वैष्णवों के भी तीर्थ हैं, भगवान विष्णु की बहुत आराधना होती है। इसका तात्पर्य है उन्होंने घर घर में जो शालिग्राम की पूजा दक्षिण में होती है, कर्नाटक में होती है, वो जो वहां मठों का प्रदेश माना गया है, मठ इतने समृद्ध हैं जो सरकार की मुख देखी नहीं देखते, वो स्वयं वहां का सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। तो उन्होंने वहां उस वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, और साथ में भगवान बुद्ध का भी, पद्मनाभ नामक जो बौद्ध भिक्षु थे, वो वहीं से होते हुए तिब्बत के लिए सबसे पहले धर्म प्रचार के लिए गए थे, उन सबको जोड़ने का कार्य किया। और दक्षिण में चाहे गुजरात हो, गुजरात में तो शालिग्राम पूजा, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, हमारा पूर्वी भारत हो, पूर्वांचल हो,
चाहे दक्षिण में तो बिना शालिग्राम के सत्यनारायण कथा, भगवान विष्णु के प्रतिदिन शालिग्राम पूजे जाते हैं। उन्होंने मुक्तिनाथ से घर घर में शालिग्राम की आराधना, आप जैसे अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, आप देखिए ना, उन्होंने चरणामृत लिया था, सुबह आपके चैनल में मैं देख रहा था, विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक और मुक्तिधाम का एक और इसमें मैं थोड़ा टच कर दूं, आपने मुझे छेड़ा है इस विषय में, तो जहां पर पितरों की मुक्ति हो रही है, पितराभिशाप से मुक्ति हो रही है, और जो दुर्दैव आदि है उससे मुक्ति हो रही है, तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी की मुक्ति का, उससे मुक्त भारत, ये मुक्त भारत की कहते हैं। तो मुझे लगता है कई प्रकार के संकल्प तो हुए होंगे वहां, कई प्रकार के संकल्प हुए होंगे। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बंद है जिसके अंदर पूजा अर्चना कर रही है, वो तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर वही है, सब दूसरी तस्वीर में वो मुक्तिधाम मंदिर में है। मुक्तिधाम मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की, और तीसरी तस्वीर में वो जानकी मंदिर में है जो जनकपुर में है, और उसी पूजा के बाद उन्होंने जनकपुर से लेकर अयोध्या तक बस सेवा की शुरुआत की थी। अवधेश जी, इस डिप्लोमेसी को मैं रिलीजियस डिप्लोमेसी कहूंगा। ठीक है, आप कुछ चीजों पर रीच आउट करेंगे, कुछ सांस्कृतिक चीजें बढ़ाएंगे, लेकिन एक ऐसे वक्त जब नेपाल से हमारे रिश्ते चाइना को के परिप्रेक्ष्य में थोड़े उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए थे, आपको क्या लगता है ये रिलीजियस डिप्लोमेसी क्या एक नए डायमेंशन में चीजों को ले जा सकती है? देखिए, ये जो जिसको आप कह रहे हैं, मतलब धार्मिक या आध्यात्मिक कूटनीति, राजनय, इसका व्यापक महत्व है। सत्ता के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर तो चीन वहां एक हद तक बहुत अपनी कूटनीति में शायद कामयाब हो सकता है, लेकिन ये जो जुड़ाव है ये चीन की संस्कृति में नहीं है। ये जो जुड़ाव है वहां के नेपाल की जनता में पशुपतिनाथ को लेकर के, नेपाल की जनता में जानकी धाम को लेकर के, नेपाल की जनता में मुक्तिनाथ को लेकर के, और फिर भारत के अयोध्या और बाकी क्षेत्रों को लेकर जो भाव है, जो एक जुड़ाव है, वो दोनों देशों की जनता को निकट लाती है। तो ये जो कूटनीति है नरेंद्र मोदी की, मुझे लगता है कि काफी सोच समझ के तय की गई है कि यद्यपि चीन अब पीछे हटने वाला नहीं है, उसने बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है, नेपाल को भी लगता है कि चीन हमको ज्यादा पैसे देने वाला है, ज्यादा सुविधाएं देने वाला है, उसके कारण शायद वहां जनता में भी भ्रम फैल रहा हो, रेल बना रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं। तो इसलिए जोड़ने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम भी पैसे लगाएंगे, रेल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो धार्मिक जुड़ाव भारत का, सभ्यतागत और सांस्कृतिक जुड़ाव है, उसको ज्यादा ठोस आधार दिया जाए ताकि जनता का जो भावनात्मक संबंध है वो भारत के साथ जुड़ा रहे। तो ये इसके व्यापक मायने हैं, क्योंकि सरकार आएंगे बदलेंगी, जनता को ही सरकार बदलना है, लेकिन नेपाल के लोगों का भारत के साथ अगर उस प्रकार से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा तो भारत और नेपाल के संबंध यानी किसी नेपाल के दूसरे के संबंधों से ज्यादा ठोस धरातल पर कायम रहेंगे और ज्यादा लंबा खींचेंगे। लेकिन अवधेश जी, जो नए लोग आ गई है, जो नई जनरेशन आ गई है नेपाल में, उसके सोचने का नजरिया अलग है। वो ये देखता है कि चाइनीज लोग उसको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इंडियंस क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कई सारी चीजें उससे भी रिलेटेड है। मैंने माना कि हमारे यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता होता है और रोटी बेटी के रिश्ते को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संस्कृति के अंदर, लेकिन उस नौजवान की सोच को आप कैसे बदलेंगे जिसको लगता है कि चाइना के साथ जुड़े रहने से हमारा बड़ा फायदा है? नहीं, वो एक वातावरण भी बना है। देखिए, नेपाल बनाया गया है। हाँ, नेपाल में मैंने काम किया है, खासकर जब मधेसियों का आंदोलन था, मेरे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, अनेक शहरों में मेरे वक्तव्य हुए। मैंने वहां क्या देखा है कि नेपाल के ज्यादातर नेता जब भारत में आते थे तो भारत की बात करते थे, लेकिन नेपाल में उतरते ही जो उनकी लोकप्रियता वो भारत विरोधी भाव में बदल जाया करता था। वो एक वातावरण है। भारत के बनाए हुए स्कूल या कॉलेज में वहां पढ़ेंगे, लेकिन नेपाल के टीचर उनको पढ़ाते हैं कि भारत एक विस्तारवादी देश है। तो जो नई पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, नई पीढ़ी के अंदर भारत के बारे में अनेक प्रकार की भ्रम और शंकाएं वहां पैदा की गई है, और जब से वहां मीडिया का उभार हुआ है, मीडिया में जो अलग अलग पढ़े लिखे, उन्होंने भी वातावरण को भारत के विरुद्ध बनाने में और चीन के पक्ष बनाने में एक भूमिका निभाई है। अब इसमें रास्ता क्या है देखने का जरूरत है। चलो पैसे हम लगाएंगे, सब होंगे। नेपाल की चाहे नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, मेरा अपना मानना है कि उनमें धार्मिकता है।
देखिए भारत वहां ऐसा तो है नहीं, जयनगर से लेकर के जनकपुर तक हम रेल बना ही रहे हैं जी। हमने जो है रक्सौल से लेकर के काठमांडू तक हमने तय किया, उसको हम शुरू कर रहे हैं। हम अस्पताल वहां बना ही रहे हैं, हम स्कूल कॉलेजों में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो एक जुड़ाव इस आधार पर हो सकता है ना, जो रामायण सर्किट के आधार पर हो सकता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के आधार पर बन सकता है, वो चीजें दूसरे से नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे दूसरे लगता से है कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसका एक जवाब अप्रत्यक्ष रूप से देने की ये प्रधानमंत्री की कोशिश है। उसका जवाब अप्रत्यक्ष रूप से। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने मुक्तिधाम मंदिर में दर्शन किए थे। मुक्तिधाम मंदिर में पीएम मोदी ने ढोल बजाया और इससे पहले कल उन्होंने जनकपुर में सिया के धाम में विधिवत पूजा अर्चना की थी। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री दोनों देशों के रिश्ते तो जोड़ ही रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उसमें अध्यात्म का किरदार है उसको भी समझते हुए इस दौरे पर उनका खास जो है वो अलग अलग मंदिरों में जाने पर भी रहा है, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो, मुक्तिधाम मंदिर हो या जानकी मंदिर हो। और काठमांडू से नहीं बल्कि उन्होंने जनकपुर से अपने इस दौरे की शुरुआत की, जो कि अपने आप में अहमियत रखता है। और उन्होंने कल बताया था कि किस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते आज के नहीं हैं बल्कि युगों से हैं। और राम और सीता का उन्होंने जिक्र किया था, उसी तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था जिस तरीके से राम सीता के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भारत का रिश्ता नेपाल के बिना अधूरा माना जाएगा। ये खास तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और उधर कर्नाटक में वोटिंग भी चल रही है, तो कांग्रेस को इस बात से भी दिक्कत है कि पीएम वहां नेपाल में पूजा कर रहे हैं और यहां वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी एक कनेक्शन लोग निकाल लेते हैं। हमारे साथ अवधेश जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अवधेश जी, पहले इतने दूर से कनेक्शन कर्नाटक और नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का जुड़ जाएगा, सोचा था आपने? और कोई कनेक्शन वाकई आपको लगता है जुड़ना चाहिए? एक संदेश तो जाता ही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट रूप से नहीं बोल करके, जो अपने को एक हिंदुत्व के प्रवक्ता के रूप में या हिंदुत्व के संरक्षक के रूप में, हिंदुत्व के संवर्धक के रूप में जो राजनीति में अपनी छवि बनाने की कोशिश करती है, उसका एक संदेश तो यहां से जाता ही है। हम टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं। अगर मंदिर में पूजा करने से चुनाव प्रभावित होते तो राहुल गांधी को किसने रोका? दिन भर आज वो कहीं पर यज्ञ रख लेते। नहीं, तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में तो मंदिरों का दौरा किया ही है, मठों का ना। 21-22 मंदिर मठों में गए हैं वो। ऐसा नहीं है, गुजरात में आज भी रख लेते। मैं कह रहा हूं पीएम पशुपतिनाथ मंदिर में होते, राहुल गांधी यहां रख सकते थे। उन्होंने योजना नहीं बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री की ये जो योजना है वैसे भी देखिए, पशुपतिनाथ में आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य पुजारी होते हैं वो साउथ के ही होते हैं, दक्षिण के ही होते हैं, तो वो एक अलग जुड़ाव है वहां से। तो ये किसका, हम सब लोग पत्रकार हैं और राजनीति की दृष्टि से देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। हालांकि मैं इसको केवल राजनीतिक कदम नहीं मानता हूं, मैं इसको एक व्यापक जो है इस दक्षिण एशिया की सभ्यता को एक लाने, या हिमालयन सभ्यता जिसको कहते हैं, जिसमें अध्यात्म का एक व्यापक बहुत बड़ा महत्व है, या अध्यात्म जिसकी आधार भूमि है, उसको एक फिर से नवोन्मेष देने की कोशिश में मानता हूं। बावजूद इसके मेरा मानना है कि कर्नाटक चुनाव में इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ये एक संदेश वहां जा रहा है, जिस मतदाता को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींचना चाहते हैं उनके बीच यहां जा रहा है। और कर्नाटक में मठों का जितना प्रभाव है राजनीति में, उन मठों के अंदर के जो मठाधीश हैं, जो साधु संत हैं, उनके अंदर जो इससे संदेश जाएगा, उस चुनाव पर असर थोड़ा पड़ेगा इसका। देखते अभी तो देखिए, वोटर 24% वोट तो पड़ ही चुका, उसके बाद जो वोटर है वो इन तस्वीरों को देखकर कितना प्रभावित होगा पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यह प्रभाव पड़ेगा। अवधेश जी को भी लग रहा है। और इसलिए बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के नेपाल में मंदिर दर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कर्नाटक चुनावों को प्रभावित करने के लिए मंदिर दर्शन कर रहे हैं। तो कम से कम इसको घुमा फिरा के ये मानिए कि वो मान रहे हैं कि मंदिर घूमने का मकसद जो है वो चुनाव को प्रभावित करना होता है। चाहे वो राहुल गांधी भी कर रहे हो तो वो मान रहे हैं इस बात को। हम आपको सुनवाते हैं अशोक गहलोत ने कहा क्या है। प्रधानमंत्री जी मंदिर वहां जा नहीं सकते थे। 10 तारीख शाम को 5 बजे के बाद में आचार संहिता लागू हो गई थी, तो रास्ता चुना कि मैं नेपाल जाऊं, जो हिंदू राष्ट्र है, वहां मंदिर में पूजा अर्चना करूं, कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करूं। ये डेमोक्रेसी में ये परंपरा अच्छी नहीं है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हो धर्म के नाम पर। पूजा अर्चना करने का दिन और भी कोई हो सकता था। 24 घंटे पूजा अर्चना करो, कोई मना नहीं करता है।
वो ऐसा बताते थे कि हिंदू वही हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। हमको हिंदुस्तान में रहते ही नहीं है, खाली हिंदू वही रहते हैं। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि पूजा अर्चना किसी और दिन भी कर सकते थे, आज कर मतलब जिस दिन कर्नाटक में वोट पड़े या देश के दूसरे राज्य में कहीं वोट पड़े उस दिन पूजा अर्चना मत कीजिए। वोटर मतलब मैं ये सोचता हूं कभी कभी अवधेश जी कि हम वोटर को क्या इतना मासूम मानते हैं कि वो बस देखेगा कि मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में और वोट जा रहा था कांग्रेस को देने और बीजेपी को दे आएगा। नहीं, इसको मासूम तो नहीं मैं कह सकता हूं ना, लेकिन देखिए एक जो है पिछले कुछ समय में मेरे ख्याल से 8-10 वर्षों के अंदर भारत में जो एक नए प्रकार से राष्ट्रवाद का उन्मेष हमने दिखाई दिया है, जिसके प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी 2014 में उभरे थे। वो भले सतह पर नहीं दिखे लेकिन अंदर ही अंदर एक भाव है और उसने मतों को प्रभावित किया है। वो इतना बड़ा इतने दिनों के बाद 2014 में किसी को बहुमत मिलना यह साबित कर रहा है कि लोगों के अंदर इधर धार्मिकता हो, चाहे सकारात्मक रूप में हो, नकारात्मक रूप में हो, वो चाहे आध्यात्मिक रूप में हो, कट्टरपन के रूप में हो, वो जो है राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। लोगों के अंदर भाव पैदा हुआ है। और इसीलिए देखिए राहुल गांधी जरूरधारी हो गए, राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रही है, ऐसे ही नहीं हो रहा। गुजरात में कांग्रेस अगर थोड़ा बेहतर कर पाई तो उसमें कुछ हाथ तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन एक तस्वीर से अभी जाते जाते वोटर अपना मन बदल लेगा, ये मैं नहीं मानता। जोशी जी, आपके हिसाब से इन तस्वीरों का कर्नाटक चुनाव पर आप असर मानते हैं? देखिए, अवधेश जी बहुत विद्वान साथी हैं धर्म, संस्कृत, अध्यात्म और पत्रकारिता में, हर राजनीति में। लेकिन तो भी मैं धर्म से, क्योंकि धर्म और राजनीति एक दूसरे अछूती नहीं है, जैसा कि अपने अवधेश जी ने संकेत किया। अगर किसी राष्ट्र का सर्वोच्च में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री आदि, अगर वो राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के लिए कोई कार्य करता है तो मैं समझता हूं तो स्तुत्य है। उसके ऊपर अन्य निहितार्थ लेकर के राजनीतिक लाभ दे देना तो राजनीतिक, जैसे अशोक जी अभी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं कि अभी 12 बजे है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है, अभी भी 5 घंटा बचा हुआ है। राहुल गांधी अभी भी किसी मंदिर में बैठ जाए अगर इससे इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो हार्दिक नहीं है ना। अगर हार्दिक रूप से आप करें या नाटकीय रूप से करें, दो में अंतर होता है। स्वाभाविक कौन दिखाई देता है, देखिए ये बात महत्वपूर्ण होती है। ये स्वाभाविक नहीं लग रहा आपको पीएम जो वहां पूजा तो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पूजा कर रहे हैं, जैसे कल जो है जितने ध्यान से उन्होंने पूजा किया, वो जो है हाथ में करताल लेकर के कीर्तन के साथ वो झाल बजा रहे हैं। जैसे आज जैसे जब जाना है मुक्तिधाम तो बिल्कुल काला वस्त्र में वो गए हैं शनिवार का दिन होते हुए। तो ये जो स्वाभाविकता दिखती है ना, वो होनी चाहिए। देखिए आज का ये नहीं है कि इसके कारण कोई पलट जाएगा, लेकिन ये है कि भाजपा के मतों के सुदृढ़ीकरण में, माने उसको कंसोलिडेट करने में इसका थोड़ा असर हो सकता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं। जैसे मैं तो ये धर्म और राजनीति को अलग करने की जो बात होती है उसके कभी पक्ष में नहीं रहा। गांधी जी भी बोलते थे कि धर्म जो है राजनीति की आत्मा है। धर्म इसको इस तरह से भी देखना होगा सर कि जब आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो जीत को लेकर तो आपको ये चीजें परेशान करती हैं, जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। आपको ये तस्वीर परेशान कर रही है। आपके जो नेता है बेंगलुरु में, वो जो फ्लैट में वोटर कार्ड मिला उनसे उनका कनेक्शन जुड़ रहा है। तो इस तरीके की चीजें तब करनी पड़ती है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। खैर, से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह मुक्तिधाम मंदिर गए थे, अभी पशुपतिनाथ मंदिर में वो दर्शन करके बाहर निकले हैं, उसकी तस्वीर है हमारे साथ। अच्छी बात यह कि आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी हैं जो इन तस्वीरों को और जो पूजा अर्चना हुई, मंदिर का महत्व वो सब समझा सकते हैं। गोविंद जी थोड़ा बताइए, ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसका महत्व क्या है? पीएम के गले में हम शायद रुद्राक्ष की माला भी देख रहे हैं, उसका भी थोड़ा महत्व बताइए। देखो, भगवान शंकर जब जगत के कल्याण के लिए द्रवित होकर के उनके आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो गए करुणा के, कहते वो रुद्राक्ष, भगवान शंकर के अक्ष जो आंसू हैं वो रुद्राक्ष वृक्ष बन के आ गए। ये गले में रुद्राक्ष है अगर? हाँ, रुद्राक्ष की माला है। तो शायद ये कहना चाहते हैं कि समाज में जो हाहाकार है, रुदन है, विसंगतियां हैं, उससे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर की कृपा मिले। और पशुपतिनाथ हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से है। जैसे अभी अवधेश जी बता रहे थे और आपने भी संकेत किया था, भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक एकता है, भारत पूरा ये जो अखंड बृहत्तर भारत था उसमें नेपाल और हमारे बर्मा, सुमात्रा, जावा सारा क्षेत्र था। लेकिन जैसे आज हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रदेश हैं, इसी प्रकार से ये प्रदेश तो अलग अलग थे लेकिन इन सब के लिए भारत वर्ष की संज्ञा होती थी। अभी भी जब नेपाल में कोई पूजा पाठ शादी ब्याह होता तो उस समय संकल्प में आता है भारत देशे नेपाल प्रांते।
ये प्राचीन पद्धति उस सब धर्म संस्कृति का। और इसके पीछे एक भाव और है, भगवान शंकर की आराधना से, मैंने पहले भी कहा था, जो मनुष्य का जो अविवेक है, जो पशुता है, तो उस पशु बुद्धि से दूर करने के लिए भगवान शंकर की आराधना, ताकि समाज सकारात्मक सोच ला करके राष्ट्र के निर्माण में आगे आ सके। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिधाम मंदिर और जानकी मंदिर, जहां कल